हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अब इसके नियम के जो अनुप्रयोग हैं गॉस के नियम के, ये मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स और गॉस का जो नियम है इससे पहले वाले लेक्चर में डाल रखा है, इसको देख लेंगे ध्यान से। अब इसके अनुप्रयोग देखते हैं। इसका पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब जो अनंत लंबाई का ये एक सीधा तार है, ये देखें हम, ये अनंत लंबाई का सीधा तार है। इसके निकट हमने क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहाँ पर बिंदु P पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यदि कोई आवेश Q L लंबाई की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, ऐसे ये रेखा है मान लिया, इस पर एक समान रूप से वितरित है, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। जो प्रति एकांक लंबाई है इस पर कितना आवेश है उसको हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इस रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे दिखाते हैं? लैम्डा से दिखाते हैं। तो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है वो क्या होता है? लैम्डा। क्या फार्मूला इसका? आवेश बटे लंबाई, यानी लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी जो चार्ज है वो इस लंबाई पर कितना इस पे है, ठीक है, यूनिट लेंथ में कितना आवेश है उसको हम कहते हैं रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q की वैल्यू ये L इधर चला जाएगा तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा इंटू L। और ये जो रेखीय आवेश घनत्व है इसका जो लैम्डा, इसकी इकाई क्या होती है? ये कुलाम हो गया और ये मीटर हो गया, तो कुलाम मीटर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, अब ये मानते हैं कि माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा जो है ये क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और इसको किस में नाप रहे हैं? कुलाम और मीटर में। ठीक है, माना तार के निकट, ये तार है, इस तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है, ये r दूरी है, यहाँ पर बिंदु कोई P है। ठीक है, और P पर जिस पे हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ये बिंदु P है, यहाँ पर क्या करनी है हमें? ये लिख भी रखा है मैंने, तार के निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चित्र ये बना रखा है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? P से गुजरने वाला, बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। ऐसे एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, ये बिंदु P से होकर जाने वाला। अब सममिति के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का जो E है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण E है वो क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे जैसे ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे आवेश है। अब इसके कारण ये जो तार है इस पे आवेश है, और यहाँ पे बिंदु P पे क्या करेंगे? एक छोटा सा आवेश रखेंगे। तो छोटा आवेश ये क्या करेगा? इधर को धक्का देगा, तो E की डायरेक्शन किधर को हो गई? इधर को हो गई। सभी पॉइंट्स पे इधर को हो गई। ठीक है, E की डायरेक्शन, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन किधर को हो गई? वो बाहर की तरफ को होगी, तिर्जत बाहर की ओर होगी। ठीक है, और DA मैंने आपको बताया था, तो तीव्रता किधर को है? E की बाहर की ओर। फोर्स बाहर को लग रहा है, यहाँ पे क्या रखेंगे? छोटा आवेश रखेंगे। फोर्स क्या लग रहा है? बाहर की तरफ को लग रहा है, तो तीव्रता किधर को होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ, इधर को बाहर की तरफ को होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब पृष्ठ के लिए किसी भी क्षेत्रफल DA के लिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा DA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे। यहाँ पर क्या होगा? बिंदु P पर ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लें, छोटा सा क्षेत्रफल ले लें बिंदु P पर, तो यहाँ पर क्या होगा? E की डायरेक्शन इधर को है और DA की डायरेक्शन भी किधर को होगी? इधर को होगी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जैसे ये ले लें, ये कोई बेलन है, इस बेलन में इस क्षेत्रफल की दिशा किधर को होगी? इधर को होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ को होगी। जो नीचे वाला क्षेत्रफल है इसकी दिशा किधर को होगी? नीचे की तरफ को होगी। ठीक है, और जो ये वाला क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये किधर को होगी? इसकी बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये ऐसे है, ये इसको हमारा ऐसे देखें, इसकी जगह बेलन, तो ये किधर को होगी? इसकी दिशा इधर को होगी। देखो DA वेक्टर ये दिखा रखा है, DA वेक्टर की दिशा किधर को होगी? इधर को होगी, और E पहले ही हमारा इधर की तरफ हो। ठीक है, और यहाँ पर जो DA वेक्टर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे अगर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे,
ठीक है। तो क्षेत्रफल की दिशा ऊपर को दिखा रखी है, तो ये मैंने जैसे इसको ऐसे रखा तो क्षेत्रफल की दिशा किधर को होगी, ऊपर की होगी। लेकिन ई की दिशा किधर को, इधर को। इनके बीच में कितना कोण है, इनके बीच में कोण है 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर कोण कितना होगा इनके बीच में, यहाँ पे कोण होगा 90 डिग्री का। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा होगी इधर को होगी, नीचे को होगी, ठीक है। और ई की दिशा किधर को होगी, इधर को होगी, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर कितना होगा, दोनों ई की दिशा में, तो कोण कितना होगा दोनों के बीच में, ई और डी के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। इतनी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखें ये वाला जो सिरा होता है इसका, ये समतल सिरा होता है और ये क्या है, ये समतल सिरा है। अब इस हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला संपूर्ण वैद्युत जो फ्लक्स होगा, इस गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स जा रहा है, उसके लिए क्या फार्मूला था, फार्मूला मैंने पिछली बार ही बताया था, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स, ई माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी। ये क्या है, सूत्र है, ये फार्मूला याद करेंगे, सही है। अब इसके बाद हमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो निकलेगा, तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे 3 फैक्टर आएंगे। एक तो आएगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए और ई डॉट डी ए, ये 3 बार आएंगे। 3 बार मतलब समतल सिरा, इसके कारण कितना है, यहाँ पर कितना फ्लक्स है, ठीक है। और यहाँ पर कितना फ्लक्स है, इस जो वक्र पृष्ठ ये है, इसके कारण कितना ये है तुम्हारा, मैंने लिख भी रखा है, वक्रीय पृष्ठ, ये वाला ये वक्रीय पृष्ठ है, ये समतल सिरा है, ये वाला भी समतल सिरा है। तो 3 फैक्टर आएंगे इसके फ्लक्स के, ये समतल सिरा और वक्रीय सिरा। मैंने अभी तुम्हें बताया था कोस 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, कोस 90 डिग्री बनेगा इसके कारण और इसके कारण, और यहाँ पे कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो ये फार्मूला भी था, ई डॉट डी ए क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में ई डी ए कोस 90 डिग्री, ये क्या होगा, ई डी ए कोस 90 डिग्री, ये क्या होगा, ई डी ए कोस वक्रीय पृष्ठ के कारण दोनों एक ही दिशा में, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से कोस 90 का मान 0 होता है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, और ये भी 0, और ये क्या हो जाएगा, ई डी ए, ठीक है। अब जो ई है वो क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ में समान है, क्योंकि दूरी समान है। ई क्या होता है, 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, आर सब में समान है, यहाँ दूरी समान है, तो सभी पृष्ठ पे क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स जो होगा, जो वैद्युत फ्लक्स नहीं क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होता है ना, 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो ये सभी पे क्या होगा, सभी बिंदुओं पे समान होगा। अब सभी बिंदुओं पे समान होगा तो ई क्या है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से, समाकलन से बाहर आ जाएगा, समाकलन बोलते से डी ए। अब डी ए जो है, ये डी ए क्या है, अब डी ए अंदर आ गया, तो ये संपूर्ण, ये जो ये था क्षेत्रफल ये लिया था, अभी क्या है, पूरे इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका, बेलन का 2πRL, डी की जगह लिख देंगे 2πRL, आर एल इसकी लंबाई, आर एच होता है वैसे, 2πRH होता है, तो ये एल इसकी लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ एच की जगह एल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई इक्वल टू ई इंटू डी की जगह 2πRL। अब मैंने एक फार्मूला मैंने अभी बताया था तुम्हें, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, जो गॉस का नियम था, गॉस का नियम क्या कहता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से कितनी गुजर रही है, उसका कितनी होती है, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन होती है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। और अब ये भी बताया रेखीय आवेश घनत्व, अभी रेखीय आवेश घनत्व का बताया तुम्हें कि इसमें आवेश कैसे वितरित है, उसको क्या कहेंगे, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, कहाँ से आया ये, गॉस थ्योरम से, मैंने लिख भी रखा है, गॉस प्रमेय से। ये कहाँ से है, गॉस प्रमेय से है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो ये इसका फाई की वैल्यू रख दी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटू 2πRL। मैंने ये बना भी रखा है कि ये इधर से आया और ये इधर से आया, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू अभी यहाँ से पिछले वाले फार्मूले से बताई, क्यू की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा, ये क्यू की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा एल, और एल से क्या हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर, ठीक है। अब अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, यहाँ तक भी कोई छोड़ेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, और 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, ई इक्वल टू 2 लैम्डा, और 2πε0 आर था, 2 यहाँ आ जाएगा। अब इसको क्या है, थोड़ा सजा के और लिखेंगे तो क्या बनेगा, ई इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन
आर, ये 2 लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। और इसको वेक्टर रूप में अगर लिखेंगे तो ई इक्वल टू क्या जाएगा 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, यानी आर की दिशा में है ये, ठीक है। और ई और आर के बीच में जब एक ग्राफ खींचेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। और एक बात ये बता रहा है कि एक आवेशित चालक बाह्य बिंदु के लिए इस तरह से व्यवहार करता है कि जैसे संपूर्ण आवेश इसकी अक्ष पर स्थित हो। ये बाह्य बिंदु के लिए कैसे व्यवहार कर रहा है कि जैसे संपूर्ण आवेश इसकी अक्ष पर स्थित हो, ठीक है। और ये आर ऐसे इस दिशा में, आर यूनिट वेक्टर यानी इस दिशा में इकाई सदिश, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया है, कौन सा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या किया, ये समतल सिरे हैं, ये 2 समतल सिरे हैं, ये वक्रीय सिरा है, ये छोटा पॉइंट, ये पॉइंट पी है, इस पे एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया डी ए, और ई इधर को है, डी ए भी इधर को है। यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे ई इधर को, डी ए ई जो है वो तो इधर को ही रहेगा, डी ए की दिशा इधर को होगी। दोनों के बीच में यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। ए और डी के बीच में कोण यहाँ पे कितना होगा, 0 डिग्री कोण होगा। तो संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, लैम्डा जो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, चार्ज पर यूनिट लंबाई, यानी चार्ज इस लंबाई पे किस तरह से वितरित है। और यहाँ देखेंगे P क्या है, P बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इस पूरे पृष्ठ के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये क्या है फॉर्मूला। अब इसको 3 भागों में बांट लेंगे, इसके कारण और इस वक्रीय पृष्ठ के कारण, ठीक है। तो जब ये बताया मैंने, अभी आपको दोबारा बता देता हूँ, ये समतल और वक्रीय। समतल के कारण कितना कोण है 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, तो ये क्या हो गया 0 0 और ये ई डी ए, कोस 0 का मान 1 हो गया, ई बाहर आ गया क्योंकि ई कांस्टेंट है हर बिंदु पे, और फाई इक्वल टू ई, और डी ए क्या है 2 पाई RL, एल की जगह क्या है यहाँ पे, एच की जगह एल है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और फाई की वैल्यू क्या होती है, गॉस प्रमेय से फाई की वैल्यू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला था क्यू अपॉन एल, और क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, तो यहाँ लैम्डा एल रख देंगे, इससे कट जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ई का फार्मूला निकालेंगे, नीचे चले जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 2 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इक्वल टू, थोड़ा सा हम 1/4 पाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। और वेक्टर रूप में क्या होगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। और ये इसकी ई और आर के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से ये आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब दूसरा वीडियो बाद में बनाता हूँ मैं, अभी आप इतना रिवाइज करें और इसको याद करें, ठीक है। धन्यवाद।